Hey guys, welcome or welcome back to our channel. Today we are going to start with the video of complete denture. As you can see, this is the denture made by me. In this video and in another part, we will discuss completely about the complete denture, the lab process as well as the clinical process. Also, you can text me on Instagram or you can write in comment section if you have any doubt. So, complete denture guide. So, to start, first we have the primary impression. So what is a primary impression? First of all, as you can see here, it is taken, as you can see here, this is made by impression compound, that is cake form. किससे बनता है? impression compound से बनता है, cake form से बनता है और इसे हमें अच्छे से मोल्ड करना है. ठीक है, तो the primary impression in complete denture making is a preliminary recording of the edentulous tissue made with stock trays and impression compound और alginate. जो हम लोग ट्रे यूज़ करेंगे वो कौन सा रहेगा? नॉन परफोरेटेड रहेगा. क्यों? क्योंकि हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं कम्प्लीटली एडेंचुलस पेशेंट के लिए. फिर ट्रे का साइज़ आपको सिलेक्ट करना है. क्या सिलेक्ट करना है? ट्रे का साइज़ सिलेक्ट करना है. द एंटायर आरएमपी and the entire maxillary tuberosity should be covered in the case of maxilla and retromolar pad should be covered in the case of mandible. तो सबसे पहले हमने ट्रे सिलेक्शन कर लिया. उसके बाद हमें impression compound को मैनिपुलेट करना है. It should be slightly over extended, minimally distorted and cover all anatomical landmarks. एक डिफरेंट वीडियो में we will discuss about the anatomical landmarks. तो अभी के लिए अभी इसे मैनिपुलेट कैसे करना है? तो सबसे पहले हमें एक बोल लेना है. ब्लैक बोल हो गया अपना. 2 ब्लैक रबर बोल लेना है. उसके अंदर एक में गर्म पानी डालना है, एक में नॉर्मल पानी डालना है. उसके बाद ये जो हमारा इम्प्रेशन कंपाउंड रहेगा उसे गर्म वाले बोल में पोर कर डालना है और ये मेल्ट होगा. अप्रॉक्सीमेटली ये जो टेम्परेचर होना चाहिए, इट शुड बी 60 to 70 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये इसके अंदर मेल्ट होगा और उसके बाद हम जैसे डो मैनिपुलेट करते हैं तोड़ के, वैसे हमें मैनिपुलेट करना है इस इम्प्रेशन कंपाउंड को. और उसके बाद इसे ट्रे पे रखना है और इम्प्रेशन ट्रे पे रखना है. और जो हमने दूसरा बोल लिया था नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर में, उसमें कुछ सेकंड के लिए डाल के पेशेंट के माउथ में डाल देना है. इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग. क्या बोलते हैं? टेम्परिंग. और इसके बाद हमें सारे मूवमेंट्स कराने हैं पेशेंट के माउथ में. तो हमारा क्या है इम्प्रेशन कंपाउंड? इट्स पर्पज इज टू ऑब्टेन अ डायग्नोस्टिक कास्ट एंड कंस्ट्रक्ट अ कस्टम ट्रे फॉर एक्यूरेट सेकेंडरी इंप्रेशन मेकिंग. हम लोग प्राइमरी इंप्रेशन के ऊपर ही अपना सेकेंडरी या फाइनल इंप्रेशन बनाएंगे. सबसे पहले क्या होगा? प्राइमरी इंप्रेशन होगा. प्राइमरी इंप्रेशन के बाद प्राइमरी कास्ट होगा. प्राइमरी कास्ट के बाद हम लोग उसके ऊपर आउटलाइन मार्क करेंगे. आउटलाइन मार्क करने के बाद हम लोग स्पेसर बनाएंगे. स्पेसर के बाद हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल ऐड करेंगे. एल्यूमिनियम फॉइल के बाद हम लोग ट्रे बनाएंगे, कस्टम ट्रे या स्पेशल ट्रे बनाएंगे. और उसके बाद इस ट्रे से हम लोग अपना फाइनल इम्प्रेशन लेंगे एंड फाइनल इम्प्रेशन की बीडिंग एंड बॉक्सिंग करके वी विल मेक द फाइनल कास्ट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. फाइनल कास्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर कास्ट. क्या बोलते हैं? मास्टर कास्ट. सो हमने क्या देखा? अपना प्राइमरी इम्प्रेशन. प्राइमरी इम्प्रेशन का वीडियो आप डिटेल में देख सकते हो और आपको कुछ डाउट रहे तो यू कैन मैसेज मी. एज यू कैन सी द ऑल द एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स आर रिकॉर्डेड. So next we have movements. We have movements for maxillary, we have movements for mandibular. We will discuss this in detail. अब आते हैं हम लोग अपने मूवमेंट्स के ऊपर. अब पहले आते हैं मैक्सिलरी मूवमेंट्स पे. मैक्सिलरी जब मुझे प्राइमरी इंप्रेशन रिकॉर्ड करना है, ये मेरा मैक्सिलरी प्राइमरी इंप्रेशन है. मैक्सिलरी प्राइमरी इंप्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए, एंटीरियर रीजन रिकॉर्ड करने के लिए पेशेंट को बोलना है एलिवेट एंड एक्सटेंड द लिप आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. ये एक्चुअली एक्टिव प्रोसेस नहीं रहेगा, पैसिव रहेगा. ये मैं करूँगी, वी विल डू ऑन द पेशेंट. तो हमें पेशेंट का लिप बाहर खींचना है, आउटवर्ड खींचना है, नीचे लेना है, डाउनवर्ड लेना है एंड वापस इनवर्ड करना है. तो हम लोग को क्या याद रखना है? ODI. क्या याद रखना है? ODI. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये हमेशा याद रखना. आउटवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड. ये हम लोग को क्या याद रखना है? मैक्सिला. एक और चीज़ आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मैक्सिला ऊपर होता है, मैंडिबल नीचे होता है. तो दोनों में आउटवर्ड डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन मैक्सिला के लिप मुझे नीचे खींचना पड़ेगा. इसमें भी इसमें आउटवर्ड और अपवर्ड रहेगा और मुझे इनवर्ड करना पड़ेगा. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. तो मैक्सिलरी का क्या है? आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. ये हमारा हो गया इंटीरियर रीजन रिकॉर्ड. फिर आते हैं बक्कल फ्रेनम वाले पार्ट पे. एलिवेट द चिक
एंड मूव इट आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। सेम प्रोसेस करना है हम लोग को, बाहर लेना है, डाउनवर्ड करना है, इनवर्ड करना है, पीछे लेके जाना है और आगे लेके जाना है। जो हमारा चिक है वो पेशेंट का बैक लेके जाना है एंड फोर्थ लेके आना है टू स्टिमुलेट फ्रीनम मूवमेंट, ताकि फ्रीनम अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। सो दिस वाज अबाउट द बक्कल फ्रीनम रीजन। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर बक्को लेबियल एरिया, या इसी को हम लोग डिस्टो बक्कल एरिया भी बोलते हैं। चिक को आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड तो करना ही है, लेकिन अब इसके अंदर हम लोग को एक्टिव मूवमेंट्स कराने हैं, पेशेंट से मूवमेंट कराना है। पेशेंट को अपना मुंह थोड़ा खोलने बोलना है एंड साइड टू साइड मूवमेंट कराने बोलना है। हम लोग जब कैसे जॉ वन साइड टू अनदर साइड लेके जाते हैं, वैसे पेशेंट को लेके जाने बोलना है, ताकि डिस्टोबक्कल एरिया जो हम लोग बोलते हैं वो अच्छे से रिकॉर्ड हो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिटेंशन के लिए। फिर लास्ट में आता है अपना पीपीएस, विच इज़ नॉट एडेड हियर, आई विल राइट इट। पीपीएस के लिए पेशेंट को क्या बोलना है, आ बोलने बोलना है, लेकिन उसको डाउनवर्ड देखने बोलना है। कहाँ देखने बोलना है, डाउनवर्ड देखने बोलना है। पेशेंट को नीचे, मुंडी उनके नीचे करनी है, डाउनवर्ड हेड करने बोलना है, और पेशेंट को आ बोलने बोलना है। इससे क्या होगा, हमारा पीपीएस रिकॉर्ड होगा। और पीपीएस कौन सा शेप होता है, क्यूपिड बो शेप होता है। किसकी वजह से, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन की वजह से। तो अगर ये मेरा मैक्सिला है तो पीपीएस जो है ऐसा नज़र आता है, इट्स लाइक अ बो, क्यूपिड बो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूपिड बो बोलते हैं। और पीपीएस ऐसे ही रिकॉर्ड होना चाहिए। आई विल शो यू। ये हो गया, एज यू कैन सी हियर, इसके अंदर ऐसा पीपीएस होता है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर पीपीएस, पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिटेंशन ऑफ मैक्सिलरी कंप्लीट डेंचर, ठीक है। तो हम लोग को पीपीएस के लिए क्या बोलने बोलना है, पेशेंट को नीचे देख के आ बोलने बोलना है, और हम लोग को क्यूपिड बो शेप में ही ट्राई करना है कि वो रिकॉर्ड हो। अब आते हैं हम लोग मैंडिबुलर मूवमेंट से। जब मैं मैंडिबल के लिए रिकॉर्ड करूँगी तो लेबियल फ्लैंज, आगे एंटीरियर वाले पार्ट के लिए लिप मैं डाउनवर्ड लूँगी, अपवर्ड लूँगी एंड इनवर्ड लूँगी। लिप क्या करूँगी, आउटवर्ड लूँगी, अपवर्ड लूँगी एंड इनवर्ड लूँगी। क्या करूँगी, जो मेरा मैक्सी है, मैक्सी के लिए क्या कर रही थी, आउटवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड। मैंडी के लिए क्या करूँगी मैं, आउटवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड। मैंडी के लिप्स मुझे ऊपर लेके जाने हैं, मैक्सी के लिप्स मुझे नीचे लेके जाने हैं, बाकी सब सेम है। तो ये हो गया लेबियल एरिया। फिर आते हैं बक्कल में, सेम चीज़ है, आउटवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड जो हम लोग लेबियल के लिए यूज़ करते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पीछे लेके जाना है ना आगे लेके जाना है। फिर आते हैं हम लोग डिस्टोबक्कल एरिया पे, सेम चीज़, बक्कल ही लेके जाना है, अपवर्ड लेके जाना है, इनवर्ड, वही आउटवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड। और पेशेंट को जब मैं इम्प्रेशन रखूँगी पेशेंट के मुंह में, तो मुझे पेशेंट को मुंह बंद करने बोलना है और खोलने बोलना है। तो इससे मेरा पोस्टीरियर बक्कल फ्लैंज आएगा। पेशेंट को क्या बोलना है, मुंह बंद करके खोलने बोलना है। फिर आते हैं इंटीरियर लिंगुअल फ्लैंज में। अब मेरा मैंडिबल यहाँ का रिकॉर्ड हो गया, लेकिन मैंडिबल का अंदर वाला पार्ट रिकॉर्ड करने के लिए, जो हम लोग एल्वियोलिंगुअल सल्कस बोलते हैं, ये रिकॉर्ड करने के लिए अलग मूवमेंट्स है। मैंने यहाँ के लिए क्या किया, आउटवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड। यहाँ के लिए भी सेम एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। यहाँ के लिए पेशेंट को बोला कि अपना मुँह बंद करो एंड खोलो। फिर ये वाला लिंगुअल वाला पार्ट आ जाता है। एंटीरियर लिंगुअल फ्लैंज आस्क पेशेंट टू प्रोट्रूड टंग एंड देन प्रेस अगेंस्ट पैलेट। पेशेंट को अगर मुझे लिंगुअल वाला एंटीरियर वाला पार्ट करना है, पेशेंट को बोलना है कि अपनी जीभ बाहर निकालिए और तालू पे लगाइए। तालू इज़ नथिंग बट पैलेट पे लगाने बोलना है एंटीरियरली। तो इससे मेरा एंटीरियर लिंगुअल फ्लैंज आ जाएगा। कंट्रोल्स लेंथ एंड थिकनेस। फिर आते हैं मिडल लिंगुअल फ्लैंज में। अब पेशेंट को टंग बाहर निकालने बोलना है, प्रोट्रूजन करने बोलना है। एक्टिवेट्स माइलोहायोइड शेपिंग फ्लैंज पैरेलल टू इट्स फाइबर्स। यहाँ पर मैंने क्या बोला, पेशेंट को बोला टंग आगे करो और पैलेट पे टच करो। मिडल लिंगुअल फ्लैंज के लिए पेशेंट को पूरा टंग बाहर निकालने बोलना है। अगर पेशेंट का ये माउथ है तो पेशेंट को पूरा टंग बाहर निकालने बोलना है। फिर आते हैं पोस्टीरियर लिंगुअल फ्लैंज में। इसमें टंग का प्रोट्रूजन करना है, टंग बाहर निकालना है, मुंह बंद करने बोलना है। रिकॉर्ड्स रेट्रोमाइलोहायोइड कर्टन। और इसी में पोस्टीरियर लिंगुअल फ्लैंज के लिए ही जो पेशेंट का लिप होता है, अपर लिप होता है, पेशेंट को बोलने का अपना लेफ्ट साइड से राइट साइड तक अपना लिप जो है लिक करो। ऊपर वाला अपर लिप जो है उसे लिक करो, तो मेरा पोस्टीरियर वाला पार्ट हो जाएगा। एंड सबसे लास्ट में पोस्टेरोमीडियल बॉर्डर आस्क पेशेंट टू ओपन वाइड। नॉच इंडिकेट्स एनरोचमेंट ऑन टेरिगोमैंडिबुलर रैफे एडजस्ट रे। अब पेशेंट को लास्ट में बोलना है कि मुंह बंद करिए एंड मुंह खोलिए, ठीक है। तो क्या क्या देखा, लेबियल फ्लैंज में आउटवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड। फिर आउटवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। पोस्टीरियर के लिए सेम रिपीट करना है, पेशेंट को मुंह बंद करने बोलना है। एंटीरियर लिंगुअल फ्लैंज के लिए टंग बाहर निकालने बोलना है और पैलेट को टच करने बोलना है। मिडल लिंगुअल फ्लैंज के लिए प्रोट्रूड करना है एंड पेशेंट को
एक्टिवेट हो जाएगा माइलोहायोइड। फिर पोस्टीरियर वाले पार्ट के लिए टंग प्रोट्रूजन करना है एंड अपर लिप टू साइड टच करवाना है पूरा अपना अपर लिप को, लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक, राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक, और माउथ बंद करने बोलना है। सबसे लास्ट में पेशेंट को मुंह खोलने बोलना है, बंद करने बोलना है। टेरिगोमैंडिबुलर राफे या नॉच जो है वो हम लोग को नजर आएगा। सो दिस वाज अबाउट प्राइमरी इम्प्रेशन। ये हम लोग ने देखा प्राइमरी इम्प्रेशन। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी कास्ट पे। ये कैसे पोर करना है ये वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो। हमें जो मैंडिबल है उसका रेट्रोमोलर पैड एरिया अच्छे से कवर करना है अपना इम्प्रेशन प्लास्टर से। ये पूरा पोर होगा विथ इम्प्रेशन प्लास्टर, और ये कब होगा? आफ्टर बीडिंग एंड बॉक्सिंग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी कास्ट के बारे में। अब आते हैं प्राइमरी कास्ट। जब भी प्राइमरी कास्ट पोर करेंगे बीडिंग करने के बाद करना है। बॉक्सिंग वी कैन अवॉइड। बीडिंग इज़ नथिंग बट जो मेरा इम्प्रेशन है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, जो मेरा इम्प्रेशन है इससे 2 mm नीचे, कितना mm नीचे? 2 से 3 mm नीचे मुझे नीचे बीड करना है। मतलब ये बीडिंग वैक्स को लगाना है ऐसे ही। मैक्सिला में यू कैन सी एंड मैंडिबल में यू कैन सी। इसी को हम लोग बीडिंग बोलते हैं, ताकि लेज डेवलप हो। क्या डेवलप हो? लेज डेवलप हो, ताकि मुझे डेप्थ पता चले वेस्टिब्यूल की। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीडिंग वैक्स। और बीडिंग वैक्स मैक्सिलरी में 45 डिग्री पे लगाना है एंड मैंडिबल में 90 डिग्री पे लगाना है। ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए? ये एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, एंड ये एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट बीडिंग। बीड करने के बाद ही, कंपलसरी बीड करने के बाद ही प्राइमरी कास्ट पोर करना है, अगर आप अपना पहला या दूसरा सीडी कर रहे हो। बीड द इम्प्रेशन विथ वैक्स टू प्रिजर्व सल्कस। बॉक्स भी कर सकते हैं बेस बनाने के लिए, लेकिन नहीं भी किया तो भी चलेगा। पोर विथ इम्प्रेशन प्लास्टर, फ्लूइड एयर फ्री। अच्छे से इम्प्रेशन प्लास्टर को आप 2 लेयर में पोर कर सकते हो। पहला जो रहेगा वो थिन लेयर रहेगी, तो उसके लिए अच्छे से टैप करना है ताकि हर एक एनाटॉमिकल लैंडमार्क रिकॉर्ड हो जाए। सेकेंड पोर जब करेंगे वो थोड़ा सा थिक हम लोग कर सकते हैं, ताकि जो है वो सेकेंड पोर अच्छे से बेस बना ले। ठीक है, द रिजल्टिंग प्राइमरी कास्ट हैज़ वेल डिफाइंड एनाटॉमी, प्रॉपर लैंड एरिया एंड अ फ्लैट बेस फॉर कस्टम ट्रे फैब्रिकेशन। अब हमने ये पोर तो कर लिया एज वी सॉ इन द वीडियो। ये जो रेट्रोमोलर पैड एरिया है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे ही हमें बिल्ड करना है, थोड़ा ऊपर लेके जाके, नहीं तो अगर हमने फ्लैट बिल्ड किया तो रेट्रोमोलर पैड एरिया टूट जाएगा या गिर जाएगा। मैक्सिला का वीडियो देखा, मैंडिबल का वीडियो देखा। नाउ इसे रिट्रीव कैसे करना है, एज यू कैन सी रिट्रीव का वीडियो हम लोग देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। ये रिट्रीव्ड कास्ट है, एज यू कैन सी ये कितना क्लियर, लेज क्लियरली दिख रही है। लेज 90 डिग्री और इसके अंदर जो लेज रहेगी वो 45 डिग्री, पीपीएस से थोड़ा पीछे तक लेज गई है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी कास्ट का रिट्रीवल कैसे करना है। एज यू कैन सी जो मेरा इम्प्रेशन है, ये जो थोड़ा बहुत प्लास्टर बीडिंग वैक्स के ऊपर गया है ना, इसको पूरा अपने पेपर कटर से निकालना है। किससे निकालना है? पेपर कटर से इसे पूरा रिमूव कर देना है। द बीडिंग वैक्स शुड बी एक्सपोज्ड। जो बीडिंग वैक्स है वो एक्सपोज होनी चाहिए रिट्रीवल के टाइम पर, शुड बी एक्सपोज्ड। अगर ये नहीं रहा रेजिस्टेंस आएगा और हमारा कास्ट टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसे रिट्रीव कैसे करना है? 15 मिनट तक, ये जब हमने पूरा प्लास्टर निकाल दिया बीडिंग वैक्स के ऊपर, मुझे पूरा बीडिंग वैक्स एक्सपोज दिख रहा है, 15 मिनट तक इसको हॉट बोल में डाल देना है, मतलब कि हॉट वाटर वाले बोल में डाल देना है और वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद जब आप ये हैंडल से इसको ये वाला वैक्स मेल्ट हो जाएगा एंड इम्प्रेशन कंपाउंड इज़ ऑलरेडी थर्मोइलास्टिक या थर्मोप्लास्टिक, तो ये भी मेल्ट हो जाएगा। जब आप इम्प्रेशन ट्रे को यहाँ से ऊपर उठाओगे तो धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे ये वाले पार्ट में धीरे धीरे आपको इसको उठाना है और ये निकल जाएगा। एज यू कैन सी कि ये ऐसे नज़र आएगा, एज हमने वीडियो में देखा मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर के लिए। तो फॉर रिट्रीविंग द प्राइमरी कास्ट, इमर्स द प्राइमरी कास्ट इन अ बोल ऑफ हॉट बॉइलिंग वाटर फॉर 10 to 15 minutes. After 15 minutes, remove any excess plaster above beading wax with cutter. Now slowly pull the impression tray slowly upwards. Note there should be no resistance. जब हम लोग पुल कर रहे हैं अगर रेजिस्टेंस आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं प्लास्टर रिटेंशन हुआ है उसका, तो वो प्लास्टर निकालने के बाद ही हम लोग को रिट्रीव करना है। एज यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस कास्ट इज। सो दिस इज़ प्राइमरी कास्ट। इसके अंदर हम लोग को लेबियल फ्रीनम अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा बक्कल फ्रीनम दिख रहा है, लैंडमार्क्स दिख रहे हैं, इंसिसिव पैपिला, पैलेटाइन रुके, पीपीएस भी रिकॉर्ड हुआ है, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छे से दिख रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्राइमरी कास्ट रिट्रीवल। अब आ जाते हैं हम लोग आउटलाइंस पे।
जो ब्लैक लाइन होती है वो सल्कस डेप्थ बताती है, जो पर्पल लाइन होती है वो ट्रे एक्सटेंशन बताती है, जो पिंक लाइन होती है वो स्पेसर आउटलाइन बताती है। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं अभी डिटेल में। अब आ जाते हैं हम लोग, आपने वीडियो देखा, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट फॉर द सेम। अब आते हैं हम लोग आउटलाइंस पे, जो हम लोग ने, अब ये अगर आप देखोगे तो ये सबसे अंदर वाला ब्लैक है, ब्लैक वाला इज़ द आउटलाइन फॉर सल्कस डेप्थ। किसका होता है? सल्कस डेप्थ। ये पर्पल लाइन जो है ये ट्रे एक्सटेंशन होती है। क्या होती है? ट्रे एक्सटेंशन होती है। एंड ये जो पिंक लाइन होती है ये स्पेसर के लिए होती है। पिंक लाइन किसके लिए होती है? स्पेसर के लिए। ब्लैक लाइन फॉर सल्कस डेप्थ, पर्पल लाइन इज ट्रे एक्सटेंशन, ये 2 mm कम होनी चाहिए। एंड पिंक लाइन इज स्पेसर आउटलाइन, ये भी 1 से 2 mm कम होनी चाहिए। ब्लैक लाइन सल्कस डेप्थ मार्क्स फंक्शनल डेप्थ ऑफ वेस्टिब्यूल। अब ये डेप्थ आप कैसे लोगे? आप ऐसे रखोगे या ऐसे स्ट्रेट रखोगे? जो भी आप डीपेस्ट पोर्शन पे हमें सल्कस डेप्थ बनानी है तो हमें ऐसे नहीं रखना है, हमें स्ट्रेट रखना है, कोई भी अपना पेंसिल वगैरह, और वहाँ से डीपेस्ट पोर्शन लेना है। मैं पेंसिल ऐसे रख के नहीं लूँगी, मैं पेंसिल स्ट्रेट रखूँगी और फिर यहाँ पर सल्कस डेप्थ मार्क करूँगी। फिर आते हैं पर्पल लाइन ट्रे एक्सटेंशन। इट इज़ नथिंग बट जो मैंने सल्कस डेप्थ बनाई है उससे 2 mm छोटा मेरा पर्पल लाइन या ट्रे एक्सटेंशन रहेगा। पिंक लाइन इज़ द स्पेसर आउटलाइन, जो कि रिच एंड सिलेक्टेड एरियाज़ पे रिलीफ देना होता है, 1 से 2 mm की होगी। अब आते हैं हम लोग रिलीफ कहाँ कहाँ देना है। ठीक है, वी विल फर्स्ट सी इन द वीडियो, देन हम डिटेल में देखेंगे। ये मैक्सिलरी रिलीफ है या मैक्सिलरी आउटलाइन है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैंडिबुलर रिलीफ या मैंडिबुलर मैक्सिलरी का ही पीपीएस वाला पार्ट डिटेल में बताया क्योंकि अलग अलग शेप होते हैं। फिर आते हैं हम लोग मैंडिबुलर आउटलाइन पे। अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये हो गई मैक्सिलरी आउटलाइन। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द सल्कस डेप्थ, दिस इज द ट्रे एक्सटेंशन एंड दिस इज द स्पेसर। एज यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ मार्क्ड। फिर ये है अपना पीपीएस। अब याद रखना है कि ट्रे तो पीछे तक जाएगा लेकिन पीपीएस पे स्पेसर नहीं रहेगा। पीपीएस पे देयर शुड बी नो स्पेसर स्ट्रिक्टली। एंड स्पेसर का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ योर होमवर्क टू फाइंड इट एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स या कमेंट सेक्शन। मैक्सिलरी स्पेसर। अब मैक्सिलरी में क्या याद रखना है कि मैक्सिलरी में हमें 2 स्पेसर लगाने होते हैं। कितने स्पेसर लगाने होते हैं? 2 स्पेसर लगाने होते हैं। एक्चुअली में जो रिलीफ एरिया है उसके लिए एक हम स्पेसर लगाते हैं जो अलग अलग शेप का होता है। ये वाला स्पेसर लगा है अपने इंसिसिव फोरामेन के लिए, पैलेटाइन रूगे के लिए एंड मिड पैलेटाइन राफे के लिए। इसी को हम लोग मशरूम शेप, आई शेप या टी शेप भी बोलते हैं। एज यू कैन सी टी शेप जैसा दिख रहा है, कुछ में आई शेप भी होता है। यहाँ तो हम लोग रिलीफ देते ही है, यहाँ पर भी रिलीफ देते हैं, दैट इज़ आई शेप। और ये मशरूम जैसा दिख रहा है, इसके लिए इसको मशरूम शेप भी बोलते हैं। ये कहाँ पर नहीं होगा? पीछे पीपीएस में ये नहीं होगा। ठीक है, पीपीएस में अपना स्पेसर नहीं लगाएंगे। तो हमें पहला स्पेसर ऐसे बिल्ड करना है और लगाना है, इसके ऊपर हमें सेकंड स्पेसर लगाना है और पीपीएस पे नहीं लगाना है। दिस वाज द फर्स्ट स्पेसर इंक्लूडिंग इंसिसिव पैपिला एंड मिड पैलेटाइन राफे एंड दिस इज़ आवर सेकंड स्पेसर। और इसके अंदर आपको दिख रहा है दिस इज़ माय फर्स्ट स्पेसर। ये लगाने के बाद मैंने सेकेंड स्पेसर लगाया है। अब स्पेसर कैसे अडाप्ट करेंगे? स्पेसर अडाप्ट करने के लिए ज़्यादा नहीं, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस पे हमारा हॉट बॉइलिंग वाटर होना चाहिए। उसके अंदर जो शीट होती है उसको 2 से 5 सेकंड के लिए डालो, बाहर निकालो और उसे पूरा अडाप्ट कर दो। जो एक्सेस रहेगा उसे कटर से कट कर दो। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। पीपीएस पे अवॉइड करना है, क्यूपिड बो शेप का पीपीएस होता है तो वैसे ही नहीं लगाना है पोस्टीरियर नेजल स्पाइन की वजह से। सो दिस वाज अबाउट मैक्सिलरी। हमने देखा मैक्सिलरी का ट्रे आउटलाइन। अब आते हैं मैंडिबुलर पे। मैंडिबुलर इज़ वेरी इजी, हमें पूरा पीछे तक जाना है। This is my sulcus depth, this is my tray extension and this is my spacer. As you can see here, vestibular depth या sulcus depth, फिर आते हैं tray extension पर्पल वाली लाइन और ये वाली spacer outline। अब आपको डाउट होगा कि ये 2 mm ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंडिबुलर में जो बक्कल शेल्फ एरिया है यहाँ पर हम लोग स्पेसर नहीं लगाते हैं बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया। तो वहाँ से जो मेरा डेंचर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट होना चाहिए टिश्यू के साथ। किसके साथ कांटेक्ट में होना चाहिए? टिश्यू के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए। इसके लिए हम लोग बक्कल शेल्फ एरिया पे स्पेसर नहीं लगाते हैं। सो दिस वाज अबाउट मैंडिबुलर एक्सेप्ट बक्कल शेल्फ एरिया। आपको क्लियरली दिख रहा है कितने अच्छे से अडाप्ट हुआ है। बक्कल शेल्फ एरिया पे अवॉइड करना है, रेट्रोमोलर पैड तक जाना है। एंटीरियरली क्या है?
बक्कल शेल्फ एरिया की बाउंड्रीज क्या होती है, आप कैसे मार्क करोगे कि बक्कल शेल्फ एरिया है। एंटीरियरली बक्कल फ्रीनम हल्का सा दिख रहा है, दैट इज एंटीरियर बाउंड्री। पोस्टीरियरली आपको दिख रहा है रेट्रोमोलर पैड एरिया, तो दैट इज पोस्टीरियर बाउंड्री। मीडियली होता है क्रेस्ट ऑफ रेसिडुअल रिज, ये जो रिज दिख रही है, रेसिडुअल मतलब जो बची हुई रिज है, इसका क्रेस्ट ही इसका जो पीक पोर्शन है, तो ये मीडियल हो गया। एंड लैटरली अगर मैंडिबल में देखा जाए तो एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज होती है। तो दैट आर द बाउंड्रीज फॉर बक्कल शेल्फ एरिया एंड इट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन वाइवा। इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पेसर यूज़ करना है, सिंगल स्पेसर वैक्स यूज़ करना है, इजी। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, ये हमने देख लिया, सिंगल स्पेसर यूज़ करना है मैंडिबल के लिए, बक्कल शेल्फ एरिया में नहीं यूज़ करना है। नेक्स्ट वी हैव एल्यूमिनियम फॉइल। एज यू कैन सी एल्यूमिनियम फॉइल कैसे अडेप्ट हुआ है, अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल, अपने को एक एल्यूमिनियम फॉइल लगानी है। क्यों लगाना है, ताकि स्पेसर इजीली ट्रे से सेपरेट हो जाए जब मैं FI या फाइनल इंप्रेशन ले रही हूँ। तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है, अप्लाई एल्यूमिनियम फॉइल 1 mm शॉर्ट ऑफ स्पेसर वैक्स आउटलाइन फॉर इजी रिट्रीवल ऑफ स्पेसर। जो स्पेसर है उससे 1 mm छोटा होना चाहिए, स्पेसर के जितना हुआ तो भी चलेगा, बट स्पेसर से 1 mm छोटा इज़ द प्रिफरेबल। एल्यूमिनियम फॉइल लेना, अडैप्ट करना है। जो एक्सेस एल्यूमिनियम फॉइल रहेगा उससे आप स्पेसर के साथ ना इसको रिमूव कर सकते हो, ये पूरा अडैप्ट हुआ स्पेसर के साथ रिमूव हो जाएगा। तो आप उसे कट भी कर सकते हो, इफ़ वो पॉसिबल नहीं है तो इसे कटर से काट लेना है इसी शेप में। मैक्सिलरी में यू कैन सी एंड मैंडिबुलर में यू कैन सी कि बक्कल शेल्फ एरिया पे स्पेसर नहीं था, तो वहाँ पर मैंने मेरा एल्यूमिनियम फॉइल भी नहीं लगाया है, ईजी पीजी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव इज़ द कस्टम ट्रे और स्पेशल ट्रे। इसका फुल कंप्लीट वीडियो यूट्यूब चैनल पर है और ये ऐसा नज़र आता है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके हैंडल्स वगैरह के डायमेंशन याद होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव, जब हमने ये एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया, मुझे बनाना है कस्टम या स्पेशल ट्रे। इसकी कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे है, क्या क्या सामान लगेगा और कैसे बनाना है। ये है मेरा मैक्सिलरी कस्टम ट्रे, ये है मेरा मैंडिबुलर कस्टम ट्रे। एज यू कैन सी द फिनिशिंग, ये स्मूथ होना चाहिए क्योंकि मैं यही पेशेंट के माउथ में डालूंगी बॉर्डर मोल्डिंग के लिए, तो इट शुडेंट हर्ट द पेशेंट। जो इसका एंगल होना चाहिए ये 10 to 15 डिग्री होनी चाहिए, जो अपना इंसाइजर्स का एंगल होता है, ताकि लिप बहुत बाहर ना आ जाए और रिटेंशन में प्रॉब्लम ना हो। मैंडिबल का जो हैंडल है इट शुड बी स्ट्रेट। मैंडिबल के हैंडल बनाते टाइम क्या याद रखना है कि इट शुड बी स्ट्रेट। और मैंडिबल के हैंडल के साथ हमें 2 रेस्ट बनाने होते हैं। ये फिंगर रेस्ट है, एज यू कैन सी ये फिंगर जैसे इसके अंदर इंडेंटेशन दिख रही है। ये हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि जो हमारा मैंडिबल है वो सैडल ना करे, क्योंकि यहाँ पर टंग होता है ना, तो उसकी वजह से हमारा मैंडिबल उठ सकता है। तो जब भी मैं इंप्रेशन लूँगी मैं यहाँ पर अपना प्रेशर लगाऊंगी ताकि पोस्टीरियरली मेरा FI या बॉर्डर मोल्डिंग स्टेबल रहे। इसकी कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे है, यू कैन गो एंड वॉच देयर। यही स्पेशल ट्रे है, एज यू कैन सी जो एंगल है कितना होना चाहिए, 10 to 15 डिग्री लेबियली इंक्लाइन। फिर मैंडिबल में ये स्ट्रेट होगा और फिंगर रेस्ट होंगे। 2 रेस्ट है, 10 से कम डिग्री या स्ट्रेट रहेगा। हैंडल के डायमेंशंस क्या है, 10 mm हाइट में होना चाहिए, 8 mm विड्थ होना चाहिए, मतलब ये 8 mm होना चाहिए, एंड 3 mm थिक होना चाहिए। मतलब कि इसकी हाइट कितनी है, 10 mm है, विड्थ कितनी है, 8 mm है, और ये थिकनेस कितनी है, 3 mm है। प्लेस्ड इन एंटीरियर मिडल एंगुलेटेड लेबियली मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर हमने डिस्कस किया। और हमेशा ध्यान रखना है कि ये मिडल में होना चाहिए, ताकि जो हमारा लेबियल फ्रीनम है या जो लेबियल फ्रीनम है या जो मेरा पेशेंट का सेंटर है, जो पेशेंट का सेंटर है फेस का, उसके बीच में ही जाके मैं हैंडल रखूँ और मुझे एक आइडिया मिले कि मैंने कहीं क्रुकेड तो नहीं रख दिया है हैंडल, या टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं रख दिया है। इसके लिए हैंडल हमेशा सेंटर में ही होना चाहिए। एज यू कैन सी ये दोनों सेंटर में ही हैं। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसके ऊपर एग्ज़ाम भी होता है, दैट इज़ बॉर्डर मोल्डिंग। इस वीडियो में यू कैन कम्प्लीटली सी हाउ बॉर्डर मोल्डिंग के बाद कैसे दिखना चाहिए और मैनिपुलेशन कैसे होना चाहिए हमारे ग्रेन स्टिक का, ठीक है। इसके मूवमेंट्स प्राइमरी इंप्रेशन जैसे ही है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये हमारा बॉर्डर मोल्डिंग है, यू कैन पॉज एंड सी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बॉर्डर मोल्डिंग। मैक्सिलरी ट्रे के लिए बॉर्डर मैक्सिलरी हमें दिख रहा है बॉर्डर मोल्डिंग कितना अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पर मेरा लेबियल फ्रीनम आया है, PPS आया है, डिस्टोबक्कल एरिया आया है। फिर आते हैं मैक्सिलरी ट्रे पे। मैक्सिलरी ट्रे में क्या है, लेबियल एंड बक्कल फ्लैंज, स्ट्रेच अपर लिप आउटवर्ड अपवर्ड एंड इनवर्ड। मुझे अपर लिप को कहाँ लेके जाना है, बाहर लेके जाना है,
फिर बाहर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, इनवर्ड लेके जाना है, ठीक है। अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड होता है। फिर आते हैं बक्कल फ्रीनम पे। ये एक्चुअली डाउनवर्ड है, ना कि अपवर्ड, इट इज़ डाउनवर्ड। आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, बाहर लेना है, नीचे लेना है, अंदर लेना है। फिर आते हैं बक्कल फ्रीनम में, सेम चीज़ करनी है, आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड एंड मूव चीक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, चीक को आगे लेना है, पीछे लेना है। डिस्टो बक्कल सल्कस के लिए पेशेंट को मुंह खोलने बोलना है और मैंडिबल जो है साइड टू साइड मूव करना है। दिस इज़ आर डिस्टो बक्कल एरिया, दिस इज़ आर एंटीरियर रीजन, ये पूरा इंटीरियर है, ये बक्कल रीजन है, ये दोनों अपना क्या है, डिस्टो बक्कल रीजन, और ये पूरा मेरा पीपीएस है। 4 पार्ट्स में वी शुड डू द बॉर्डर मोल्डिंग। पोस्टीरियर पैलेटल सील, आस्क पेशेंट टू से सॉफ्ट पैलेट की मूवमेंट, इसके लिए सॉफ्ट पैलेट की क्लासिफिकेशन ऑल्सो यू शुड स्टडी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि आपको क्लासिफिकेशन सॉफ्ट पैलेट की पढ़नी है। अब जब भी मैक्सिला की बॉर्डर मोल्डिंग में कर रही हूँ, एक पॉइंट हमें याद रखना है कि हमें ग्रीन स्टिक को जलाना नहीं है, ग्रीन स्टिक बर्न नहीं करना है, मार्क्स कटते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, जब मैं पीपीएस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो जब मैं पेशेंट के माउथ में ये डालूंगी तो मुझे पहली बात, जब मैं ग्रीन स्टिक रखूँगी उससे मुझे क्यूपिड बो शेप में ही रखना है। सेकेंड चीज़ मुझे क्या याद रखनी है कि जब भी मैं इसको पेशेंट के माउथ में डालूंगी मुझे पीछे से अपनी फिंगर लेके जानी है और ग्रीन स्टिक पीछे साइड फ्लो होगा, सॉफ्ट पैलेट में या फेरिंग्स में फ्लो होगा, तो मुझे यहाँ पर मेरी फिंगर लेके जानी है और ग्रीन स्टिक को अंदर साइड पुश करना है, पीपीएस से अंदर साइड पुश करना है। पीपीएस क्या होता है, इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन सॉफ्ट पैलेट, मूविंग सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, तो उसके बीच में मेरा पीपीएस होता है एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिटेंशन। अगर आपने पीपीएस अच्छे से रिकॉर्ड किया है तो यू विल गेट अ वेरी नाइस रिटेंशन। नेक्स्ट वी हैव मैंडिबल। मैंडिबल की बॉर्डर मोल्डिंग, एज यू कैन सी हाउ प्रिटी इट इज़। यहाँ पर लेबियल पार्ट हो गया, बक्कल पार्ट हो गया, डिस्टोबक्कल या आरएमपी हो गया, लिंगवल एंटीरियर फ्लेंज, एल्वियोलिंगुअल सल्कस। एल्वियोलिंगुअल सल्कस एज यू कैन सी, ये जो ऐसा एस शेप जा रहा है, यहाँ पर भी एस शेप जा रहा है, इट इज़ द एल्वियोलिंगुअल सल्कस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटेंशन, नहीं तो आपका मैंडिबल टेंशन बार बार निकलने लगेगा। मैंडिबुलर ट्रे के लिए, लेबियल फ्लेंज के लिए क्या करना है, लिप आउटवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड, ये करेक्ट है। मुझे लिप को बाहर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, अंदर लेके जाना है। बक्कल फ्रीनम के लिए चीक को आउटवर्ड, अपवर्ड, इनवर्ड करके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड करना है। डिस्ट्रोबक्कल सल्कस के लिए पेशेंट को मुंह बंद करने बोलना है। अब एंटीरियर लिंगुअल फ्लेंज के लिए टंग को पैलेट पे प्रोट्रू, जो ये वाला पार्ट है, पेशेंट को बोलूँगी टंग बाहर निकालिए और पैलेट पे टच करिए, तालू पे लगाइए। मिडल लिंगुअल फ्लेंज के लिए बाहर लेके आना है, टंग को पूरा माउथ के बाहर लेके आना है। पोस्टीरियर लिंगुअल फ्लेंज के लिए पूरा बाहर लेके आना है, पेशेंट को मुंह बंद करने बोलना है। और जो अपर लिप है उसको लिक करने बोलना है, क्या बोलना है, अपर लिप को लिक करने बोलना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक और राइट साइड से लेफ्ट साइड तक। बहुत सुंदर आपका एल्वियोलिंगुअल सल्कस आएगा। पोस्टीरियर लिंगुअल फ्लेंज, रेट्रोमाइलोहायोइड, प्रोट्रूड टंग एंड क्लोज माउथ, फिर माउथ क्लोज करने बोलना है। सबसे लास्ट पोस्टेरोमीडियल बॉर्डर के लिए वाइड ओपनिंग टू डिटैच एनरोचमेंट ऑफ टेरिकोमैंडिबुलर रैफे, पेशेंट को मुंह खोलने बोलना है एंड मुंह बंद करने बोलना है। सो दिस वाज अबाउट द बॉर्डर मोल्डिंग। स्टिल यू शुड स्टडी द मूवमेंट्स फ्रॉम बाउचर, इट इज़ रिकमेंडेबल, ठीक है। सो ये हमने देखा बॉर्डर मोल्डिंग का वीडियो। जो ग्रीन स्टिक मैनिपुलेशन है उसका भी अगर मेरे पास वीडियो रहेगा तो आई विल शेयर इट ऑन माई शॉर्ट्स और इंस्टा चैनल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिलीफ होल्स। अब मुझे एफआई लेने से पहले रिलीफ होल्स बनाने हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस हमें भूलना नहीं है। रिलीफ होल्स कब बनाने हैं, रिमूव करना है। ये एज यू कैन सी मैंने स्पेसर निकाल दिया है, तो जब मैंने स्पेसर निकाला जो एल्यूमिनियम फॉइल था वो भी निकल गया और उसका जो क्रम्बलनेस था वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो बक्कल शेल्फ एरिया है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रहेगा मेरे पेशेंट के माउथ में। रिलीफ होल्स क्या है, रिमूव द स्पेसर वैक्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल एंड मेक, हम लोग को रिलीफ होल्स बनाने हैं। रिलीफ होल्स 2 mm की परफोरेशन होती है, एज यू कैन सी 2 mm का होल होता है इन कस्टम ट्रे प्लेस्ड ऑन रिलीफ एरियाज। ये हमें मोस्टली इंसिसिव पैपिला एंड मिड पैलेटाइन राफे पे बनाना है टू वेंट एक्सेस इंप्रेशन मटेरियल एंड अवॉइड टिश्यू डिस्टॉर्शन। अब क्या होगा, मैंडिबल में हम रिलीफ होल्स नहीं बनाते हैं क्योंकि जो एक्सेस मटेरियल है वो बाहर आ सकता है, लेकिन मैक्सिलरी में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर पीपीएस पे मैंने बॉर्डर मोल्डिंग कर दी है तो देयर विल बी नो जगह कि वो मटेरियल बाहर आए, तो मुझे 5 रिलीफ होल्स मैं बना सकती हूँ। एक इंसिसिव पैपिला पे, 2 मिड पैलेटाइन राफे पे एंड 2 रिच के पास, ठीक है। तो 5 रिलीफ होल्स बना सकते हैं। ये कितना मोटा होना चाहिए ये आप देख सकते हो।
2 mm जितना ये होना ही चाहिए। रिलीफ होल से बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है क्योंकि नाउ यू कैन रिकॉर्ड विदाउट कंप्रेसिंग द टिश्यू। सो दिस वॉज अबाउट रिलीफ होल्स। अब फाइनली हम अपना फाइनल इंप्रेशन लेंगे विद ZOE। इसे मिक्स करने का रेशियो मैंने यहाँ पर दिखाया है एंड ये FI लेने के बाद की बीडिंग है। नाउ वी विल डिस्कस इट। अब आते हैं फाइनल इंप्रेशन पे। एज यू कैन सी हमें किससे लेना है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट से। अब इसके अंदर रेशियो क्या होगा, अगर मैं मैक्सिला या मैंडिबल ट्रे नंबर 3 यूज़ कर रही हूँ तो बेस क्या होगा, एक 1:2 रेशियो में, कैटलिस्ट रहेगा 1.5 के रेशियो में। बेस बाय कैटलिस्ट का रेशियो क्या रहेगा, 1:5। ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा 1/5 हो गया। अब इन दोनों की रिएक्शन कम करने के लिए मैं कैटलिस्ट ज़्यादा क्यों यूज़ करती हूँ, ताकि जो मेरा इंप्रेशन है वो ज़्यादा फ्लूइड हो और जो माइन्यूट डिटेल्स है वो अच्छे से रिकॉर्ड हो, मुझे कैटलिस्ट पेस्ट ज़्यादा तो लेना है, इसके साथ साथ मैं वैसलिन ऐड कर सकती हूँ। एज यू कैन सी यार, यहाँ पर मैंने वैसलिन लिया है ताकि जो सेटिंग टाइम है या जो वर्किंग टाइम मोस्टली, नॉट द सेटिंग टाइम, उससे मैं रिटार्ड कर सकूँ और मैं अच्छे से मेरा इंप्रेशन पोर करके मिक्स करके पेशेंट के माउथ में रख के थोड़ा मुझे टाइम मिले। तो वर्किंग टाइम बढ़ाने के लिए या मिक्सिंग टाइम बढ़ाने के लिए आई कैन ऐड वैसलिन। एंड कितना वैसलिन ऐड करना है, अगर ये मेरा ग्लास स्लैब है तो इतना वैसलिन मैं ऐड कर सकती हूँ। सो दिस वॉज अबाउट द फाइनल इंप्रेशन। ये बीडिंग है। फाइनल इंप्रेशन लेने के बाद फाइनल इंप्रेशन अब लेना कैसे है, ये जब मैंने मिक्स किया इसको ट्रे पे, इसको यही मेरा जो फाइनल इंप्रेशन है इसको इसके ऊपर पोर करना है, पेशेंट के माउथ में डालना है और इसे स्टेबल रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसे स्टेबल रखना है। स्टेबल रखने के बाद थोड़े थोड़े मूवमेंट्स जो हम लोग ने बॉर्डर मोल्डिंग और प्राइमरी इंप्रेशन के टाइम पर कराए थे, एंटीरियर के लिए, बक्कल के लिए, डिस्टो बक्कल के लिए एंड PPS के लिए, वो मूवमेंट्स कराने हैं। सेम फॉर मैंडिबल, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, एंटीरियर, मिडल एंड लिंगवल एंड RMP के लिए पेशेंट को माउथ बंद करके क्लोज ओपन करने बोलना है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट, जो हम मैंडी में बनाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मेरा फाइनल FI आ गया है। FI के अंदर कोई भी, अब FI के अंदर क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, वहाँ पर कोई भी परफोरेशंस नहीं होना चाहिए। FI शुड बी रिकॉर्डेड वेरी नाइसली, क्योंकि FI के ही बेसिस पे हमारा कंप्लीट डेंचर बनने वाला है। सारे एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स आने चाहिए एंड FI शुडेंट बी थिक। और फाइनल इंप्रेशन हमेशा वॉश इंप्रेशन होना चाहिए। वॉश इंप्रेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा मैक्सिलरी वॉश इंप्रेशन आया था, मैंडिबल इतना अच्छा नहीं आया है। वॉश इंप्रेशन का अर्थ कुछ नहीं होता है कि मेरा जो बॉर्डर मोल्डिंग है, द ग्रीन स्टिक शुड बी विजिबल, जो ग्रीन स्टिक है वो विजिबल होनी चाहिए FI के केस में, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी इसके अंदर हम लोग वीडियो में देखते हैं। ये दिख रहा है आपको, मैक्सिला में मेरा ग्रीन स्टिक दिख रहा है, दैट इज़ वॉश इंप्रेशन। और फाइनल इंप्रेशन ऐसा ही आना चाहिए, मतलब कि मैंने बॉर्डर मोल्डिंग को डिस्टॉर्ट नहीं होने दिया है। ये मेरी बीडिंग है। अब बीडिंग कैसे करना है, सेम चीज़, पूरे हर जगह आपको बीडिंग वैक्स कवर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो हमने क्या किया था प्राइमरी इंप्रेशन पे, RMP वगैरह पे या लिंगवल एरिया पे हमने नहीं किया था बीडिंग, लेकिन इस केस में हम लोग को सब जगह बीडिंग करना है, क्योंकि लेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिला में भी करना है एंड मैंडिबल में भी करना है बीडिंग, उसके बाद ही हमें FI पोर करना है। ये हम लोग पार्ट वापस देखते हैं कि कैसा दिखेगा, ठीक है। नाउ सी FI बीडिंग के बाद कैसा नज़र आएगा। ये मेरा मैक्सिलरी है, कितना FI में डिटेल्स आई है, रोगे वगैरह एंड वॉश इंप्रेशन आया है, फ्रीनम अच्छे से दिख रहा है। सेम इन द मैंडिबल, एज यू कैन सी थोड़ा वॉश इंप्रेशन आया है एंड बीडिंग आपको ऐसे ही करनी है। अब आते हैं हम लोग फाइनल कास्ट की पोरिंग पे। डबल पोर टेक्निक यूज़ करनी है। पहला थिन पोर करना है, बहुत अच्छा है। एज यू कैन सी पूरा बीडिंग वैक्स वाला एरिया कवर होना ही चाहिए, जो पैलेट है वो कवर होना ही चाहिए फर्स्ट पोर में। उसके बाद मुझे 5 से 10 मिनट के बाद दिस इज़ मी सेकेंड पोर करना है। अब सेकेंड पोर करने से पहले मुझे इसके ऊपर क्या बनाना है, इंडेंटेशन या रफ करना है सरफेस, ताकि फर्स्ट एंड सेकेंड पोर अलग ना हो जाए। ये मेरा फर्स्ट फाइनल कास्ट था। डबल पोर टेक्निक यूज़ करनी है, अभी मैंने वीडियो में दिखाया। फर्स्ट जो है वो थिन पोर रहेगा, किससे करना है, डेंटल स्टोन से। बहुत अच्छे से टैप करना है, जितना हो सके उतने अच्छे से टैप करना है। इंडेंटेशंस बनाने हैं रिटेंशंस के लिए सेकेंडरी पोर का। और 5 से 10 मिनट बाद हम लोग को सेकेंड थिक पोर करना है। एज यू कैन सी ये मेरा फर्स्ट पोर है, उसके ऊपर मैंने इंडेंटेशन बनाए हैं, अपना स्पैचुला हो गया या प्लास्टर हो गया, और ये मेरा फाइनल पोर है या सेकेंड पोर है, ठीक है।
इसके अंदर रेट्रोमोलर पैड ऊपर तक लेके जाना है, नहीं तो आरएमपी टूट जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप। और ये हो गया मेरा मैक्सिला। मैक्सिला में एज सच कुछ नहीं, जो बीडिंग वैक्स है उसे पूरा एक्सपोज करना है। मैक्सिला में एज यू कैन सी क्लियरली बीडिंग वैक्स, यहाँ का मुझे थोड़ा स्टोन निकालना है तो वो मुझे निकाल के ही रिट्रीव करना है। मैंडिबल में यहाँ पर थोड़ा कवर हो गया स्टोन अगर नहीं निकाला तो जब हम इम्प्रेशन निकालेंगे तो मेरा फाइनल कास्ट टूटने के चांसेस है। इसके लिए स्ट्रिक्टली जैसे ये बीडिंग वैक्स एक्सपोज है वैसे ही एक्सपोज होना चाहिए फॉर ईजी रिट्रीवल ऑफ फाइनल कास्ट। अब हम लोग लास्ट वीडियो देख लेते हैं रिट्रीव होने के बाद कैसे फाइनल कास्ट नज़र आता है। ये फिर भी इसकी क्लीनिंग बाकी थी। तो नाउ वी कैन सी इन डिटेल फाइनल कास्ट के रिट्रीवल के लिए सेम चीज़ करना है जो मैंने प्राइमरी कास्ट के लिए की थी, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा भी स्टोन ना रहे, पूरा बीडिंग वैक्स दिखना चाहिए ताकि रेजिस्टेंस ना आए। फॉर रिट्रीविंग द फाइनल कास्ट, इमर्स द फाइनल कास्ट इन अ बोल ऑफ हॉट बॉइलिंग वाटर 10 to 15 मिनट्स, ताकि जो बीडिंग वैक्स है और जो मेरा ZOE है वो मेल्ट हो जाए। और जो एक्सेस बीडिंग वैक्स के ऊपर मेरा स्टोन गया है उसे मुझे निकाल देना है और धीरे से मुझे पुल करना है। जो मेरा ये इम्प्रेशन ट्रे है, कस्टम ट्रे है, इसको धीरे धीरे मुझे अपवर्ड पुल करना है। देखना है कि कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे पुल करना है। देयर शुड बी नो रेजिस्टेंस। उसके बाद मेरा कास्ट ऐसा नज़र आएगा। ये जो एक्स्ट्रा है इसको आपको स्ट्रिक्टली लैक्रोन कार्वर के बैक साइड से करना है। जो हम लोग का लैक्रोन कार्वर होता है, ये हम लोग ये वाला पार्ट यूज़ करते हैं। उसके पीछे जो ये गोल वाला पार्ट होता है, या तो उससे निकालो या तो वैक्स स्पैचुला से निकालो। नोट कि कोई भी हार्ड चीज़ हम लोग को या कोई भी शार्प चीज़ इसके ऊपर नहीं यूज़ करनी है, नहीं तो हमने जो इतना डिटेल रिकॉर्ड किया है अपने ZOE से या बॉर्डर मोल्डिंग से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फाइनल कास्ट। दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ आवर CD। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द JR, वैक्स रिम कैसे बनानी है, शेलैग JR कैसे लेना है, निक एंड नॉच मेथड क्या होता है, सिल्वरमैन साउंड्स क्या होते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद माउंटिंग होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क। जो प्रोसेसिंग होती है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क, उसमें हमें गलती नहीं करनी है। एंड फाइनली डेंचर डिलीवरी, डेंचर डिलीवरी के इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी ऑल दिस। थैंक यू। So thank you for joining me on this journey through my complete denture. I hope you enjoyed this glimpse into my prostho routine and found some inspiration for your own prostho work. और एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट है, you can message me on Insta and comments and also in the comment section. This was my first CD, तो मुझे भी इतने अच्छे से चीज़ें नहीं आती है, लेकिन जितनी मैंने मेरे टीचर्स से या मेरे फ्रेंड्स की गलतियों से सीखी है वो सब मैंने बताने को ट्राई किया है आपको इस वीडियो के अंदर। आई होप यू विल लाइक इट एंड ऑल्सो आई विल शेयर कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन द एंड। दिस इज़ द CD एंड इट्स अ वेरी इन्जॉयबल प्रोसेस। अगर आप सही से सब स्टेप कर रहे हो, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। आपको हमेशा याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है पर डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई तो। थैंक यू, कीप विजिटिंग।